हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नदुल्ला जी के द्वारा लिखा गया है। यहोवा राफा। जैसा कि यिर्मयाह की पुस्तक अध्याय 33 उसकी 6 आयत में लिखा है, देख मैं इस नगर का इलाज करके इसके निवासियों को चंगा करूंगा और उन पर पूरी शांति और सच्चाई प्रकट करूंगा। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि जब इज़राइल के लोग पाप में गिर गए थे, परमेश्वर से दूर हो गए थे और मूर्ति पूजा में पड़ गए थे, उस कारण लोगों पर विपत्तियां आईं, क्योंकि वो लोग संकट में थे, वे लोग संघर्ष में थे, वे लोग बीमारी में थे, जिसके कारण से वो लोग उन मुश्किलों में घिर गए। परंतु जब उन लोगों ने मन फिराया और परमेश्वर के पास लौट आए, तब परमेश्वर ने कहा, अब मैं इन लोगों का इलाज करूंगा और इन्हें चंगा करूंगा और अपनी शांति और सच्चाई उन पर प्रकट करूंगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने कहा, मैं इस नगर का इलाज करूंगा और इसके निवासियों को चंगा करूंगा। इलाज को इब्रानी भाषा के शब्द राफा से लिया गया है। इसका मतलब है कि मैं तुझे पूर्ण करूंगा, मैं तेरी टूटी हुई हड्डियों को सिल दूंगा। मैं यहोवा राफा हूँ, मैं तेरा इलाज करूंगा और तुझे चंगा करूंगा। राफा का मतलब डॉक्टर होता है, जैसा कि हम चर्च में डॉक्टर जीसस और यहोवा राफा कहते हैं। परमेश्वर ने कहा, मैं तुझ पर अपनी पूरी शांति और सच्चाई को प्रकट करूंगा। सच्चाई को इब्रानी भाषा में एमेत कहा जाता है, जिसका अर्थ है स्थिरता। जब परमेश्वर की सच्चाई आप पर प्रकट हो जाती है तो आप स्थिर हो जाते हैं और आप अपने विश्वास से हिलते नहीं और घबराते नहीं हैं। परमेश्वर ने कहा कि अगर तुम मेरे वचनों पर चलोगे तो मैं तुम पर अपनी पूर्ण शांति प्रकट करूंगा, पूरी सच्चाई को प्रकट करूंगा और तुझे गवाही के साथ खड़ा करूंगा। मैं तेरा इलाज करूंगा और तेरी मरम्मत करूंगा। और तेरे साथ ऐसा नहीं होगा कि आज तेरा बिजनेस शिखर पर है और कल नीचे की ओर चला जाए। आज तू आशीषित है और कल तू बीमार हो गया। ऐसा तेरे साथ कभी नहीं होगा। मेरे प्रियो, ये वायदा आपके जीवन में तभी पूरा होगा जब आप वायदों पर चलेंगे। अगर आप एक कंजूस व्यक्ति हैं और आप परमेश्वर के भवन में बोते नहीं हो, तो आप कभी भी आशीषित नहीं हो सकते। जब परमेश्वर आप पर कोई आशीष उंडेलता है अपने वचनों के द्वारा या अपने दास के द्वारा की हुई भविष्यवाणियों के द्वारा, तो आपको उसे पूरा होते हुए देखने के लिए काम करना होगा। आपको प्रार्थना करनी होगी, परमेश्वर के वचनों पर चलना होगा, रोजों में जाना होगा और आपको उसके लिए लड़ना होगा, ताकि वो वचन आपके जीवन में सचमुच पूरा हो सके। जैसे ही आप पवित्रताई से वचनों पर चलेंगे, आप पाप नहीं करेंगे, आप विश्वास में पीछे नहीं हटेंगे और परमेश्वर आपको हर कदम में बढ़ाएंगे। परमेश्वर ने कहा, देख मैं इस नगर के निवासियों का इलाज करके इनको चंगा करूंगा। देख का मतलब है कि तू हैरान होगा जब परमेश्वर की योजना तेरे जीवन में पूरी हो जाएगी और फिर तू बोलेगा कि अच्छा हुआ कि मैं अपने विश्वास में गिरा नहीं, मैं पाप में नहीं गया और मैंने अपने विरोधियों की और रिश्तेदारों की बातों को सुनकर प्रभु को नहीं छोड़ा। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके अविश्वासी बच्चों को और आपके पति को, आपके विवाहित जीवन को जो समाप्त हो चुका है, परमेश्वर उसे फिर से चंगा करेगा। यहोवा राफा तेरी सब बीमारियों को चंगा करेगा और वो अपनी सच्चाई तुझ पर प्रकट करेगा और तुझे शांति देगा। और जिस तरह सूर्य का प्रकाश दोपहर तक बढ़ता जाता है, उसी तरह से तू भी बढ़ता जाएगा। आमीन। आइए इस प्रार्थना को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि आपके वचन मेरे जीवन में पूरे हों और मैं एक बड़ी गवाही के साथ आपके भवन में आऊं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे। आमीन।